बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वाइब्स ऑफिशियल। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज इन डिटेल पढ़ेंगे। चलें आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट की जो है हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होते हैं। देखें, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ऐसे एक्शन जो पास्ट में जो है हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और वो प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट में वो रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, प्रेजेंट में वो नहीं पाया जाता लेकिन प्रेजेंट में जो है वो काम हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। अली मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब अली मेड इधर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुई है, ठीक है। अली मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर यानी अली ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। अब इसमें क्या है, बनाई का जिक्र यानी कि पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें पॉजिटिव। हम देखेंगे पॉजिटिव को हमने किस तरह, पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, और फिर हम जो है वो इजीली सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होनी है पॉजिटिव टेंस में इन पास्ट, ठीक है, और देन जो है वो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देखें एग्जांपल देखें, वी एट फ्रूट्स इन द इवनिंग, ठीक है, शी सिंग सॉन्ग्स। अब इसमें देखें तो दोनों वही के बाद वही क्या है, सब्जेक्ट है, और साथ एट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुआ है, फ्रूट इन द इवनिंग। फ्रूट इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें अब क्या कह रहे हैं, हमने शाम में फल खाए, ठीक है, मतलब खाए यानी कि पास्ट में ये काम हो गया ना, पास्ट में ये काम गुजर चुका है, ठीक है। शी सेंग सॉन्ग, उसने गाने गाए। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस या ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के किस तरह से बन रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखें पॉजिटिव था तो हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ की, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की। लेकिन जैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी डिड नॉट ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। अब देखें पॉजिटिव में हमने क्या कहा था, वी एट फ्रूट्स इन द इवनिंग, ठीक है, हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। लेकिन जैसे ही हमने पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है, डिड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाना है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछना है कि किसी से रिलेटिव मतलब कोई भी सेंटेंस है आप उसे लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे क्या तुमने फुटबॉल खेला, क्या तुम स्कूल गए यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, डिड को स्टार्ट में ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इधर क्या यूज़ होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है, और देन जो है वो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब देखें, डिड वी ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। अब क्या है, डिड को हम स्टार्ट में ले आए क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। डिड वही सब्जेक्ट है, ईट अब इधर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुई है, फ्रूट्स इन द इवनिंग। आई होप सो आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे
कि पास्ट इंडेफिनिट के किस तरह जो है वो एक्टिवाइज जो है वो पैसिवाइज में जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब एक्टिवाइज में अभी हमने पढ़ा है कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल बताया है। पॉजिटिव सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का, उसका फॉर्मूला बताया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसका पैसिव बनाना है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखें इधर सब्जेक्ट लिखा है, ऊपर सब्जेक्ट डूअर लिखा है। अब इधर सब्जेक्ट लिखने का मकसद ये है कि इधर ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है पैसिवाइज में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, ऐसा समझ लें इधर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वाज वर्ब का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है और बाय का यूज़ होना है। द डूअर ऑप्शनल, यानी कि इधर हम क्या करेंगे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करती तो ऊपर सब्जेक्ट चला गया तो इधर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनकी एग्जाम्पल देखते हैं, देन आपको समझ आएगी। अब देखें ये नॉर्मल पास्ट एग्जाम्पल और पास्ट पैसिव वॉइस। अब इधर एक्टिव वॉइस है और राइट साइड पे जो है वो पैसिव वॉइस है। अब ये देखें आई रोट अ लेटर, ये एक्टिव टेंस है, इसका एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। अब ये देखें आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। आई सब्जेक्ट है और रोट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, आ लेटर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। आ लेटर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, वाज वर्ब का यूज़ करना है। आ लेटर वाज, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। आ लेटर वाज रिटन, बाय का यूज़ करेंगे और मी आएगा। मी जो है वो आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, फिर हमने क्या किया, वाज वर्ब का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की और बाय का यूज़ किया। ये इसका सिंपल ऐसा कह लें स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस इंडेफिनिट का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का। ये पैसिव वॉइस में क्या होता है, वाज वर्ब का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़ और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन चेंज करनी है। अब ये नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल, ही कुक्ड फूड। ठीक है, ही कुक्ड फूड, ही सब्जेक्ट है, कुक जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखें फूड वाज कुक्ड बाय मी, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसे स्टार्ट में लेंगे। फूड के अकॉर्डिंग हमने वाज वर्ब का यूज़ करना है। फूड वाज कुक्ड, ये भी कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और बाय हमने, ये कंडीशन है पैसिव वॉइस में कि बाय का हमने यूज़ करना है। और ही की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, इधर गलती से वो मी लिखा गया है, हिम आएगा। ठीक है, इधर नेक्स्ट देखें, दे प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल, दे सब्जेक्ट है, प्लेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल को हम स्टार्ट में ले आएंगे, फुटबॉल के अकॉर्डिंग हमने वाज वर्ब का यूज़ करना है। फुटबॉल वाज, प्लेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय, देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो देम का यूज़ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी मेड केक। अब देखें केक स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है और वाज जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने वाज का यूज़ किया। मेड बाय हर, और शी का जो मेड जो है वो थर्ड फॉर्म आ गई। बाय जो है वो कंडीशन है पैसिव वॉइस की कि वो यूज़ होना है। और हर इधर किस तरह से आया, शी जो है पोजीशन चेंज होगी ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है। आई होप सो आपको समझ आई है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है। ठीक है, और जैसे ही हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करना है तो हमने सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी। और पास्ट पैसिव वॉइस में किस तरह होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी है। ठीक है, और फिर जो है वो हमने इधर वाज वर्ब का एडिशन करनी है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। और थर्ड बात जो है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। जितने भी पैसिव वॉइस हैं, जितने भी टेंसेस हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर में, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। ठीक है, और हमने बाय का यूज़ करना है, ये कंडीशन है पैसिव वॉइस की।
और जब हमने फिर इधर यूज़ करना है और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है, तो हमने ऐसे ही आई या ही नहीं लिख देना, हमने उसके ऑब्जेक्ट केस लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखना है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमने, जैसे दे का देम है, आई का मी है, शी का हर है, इस तरह। आई होप सो आपको समझ आ गई। अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस को हमने किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।